4-8-78 श्री राग महला नौवां। एक पछाणु जी का इको सखणहार, एका का मन आसरा इको प्राणधार। जीव संसार में दुखी क्यों है? क्योंकि वो एक के साथ नहीं जुड़े हैं। वो आशाओं, तृष्णाओं, कामनाओं के साथ जी रहे हैं और कामनाएं, आशाएं बिल्कुल समुद्र में उठने वाली लहरों की तरीके से हैं। एक लहर उठती है, 10 लहरें और उठने लगती हैं। ये लहरें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसी प्रकार जीव के अंदर एक आशा पैदा होती है, अनेकों आशाएं और पैदा हो जाती हैं। इसीलिए जीव आशाओं, तृष्णाओं के कारण दुखी है। लेकिन वे जीव, गुरु जी बता रहे, इसलिए हे जीव, तुम एक की को पहचानो, एक को समझो, एक का ज्ञान अपने अंदर रखो। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। वही सबका, वो सबका पिता है और वही सृष्टि करता है। कण कण में सृष्टि के रमा हुआ है, इसलिए तुम उसी की पहचान करो। 2, 3, 4 के चक्कर में तुम मत पड़ो, क्योंकि 2, 3, 4 संसार है, एक परमात्मा है। इसलिए हे मेरे एक पछाणु जी का, जो तुम्हारे जी का आधार है, तुमको बल देने वाला है, एक को रखना, और तुम्हारी रक्षा करने वाला भी वही है, संभाल करने वाला भी है, और ताण और मान सब कुछ वही देने वाला है। इकस का मन आसरा, एक को प्राणधार। और जीवों को, सारे संसार के जीवों को उसी का आसरा है और वही प्राणों का आधार है। अविलंब वही है, क्योंकि जीवों को बनाया है और उसके अंदर अपनी शक्ति, धड़कन भी उसने अपनी डाली है। ये सारा संसार ब्रह्मांड जो है, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने शरीर रूप बनाया है। ये उसका शरीर है और धड़कन उसकी परमात्मा स्वयं है। इसका मतलब वो प्राणों का आधार भी वही है। शरीर दिया है, ये पार्थिव शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, ये उसी की देन है। और शरीर भी उसी का दिया, प्राण भी उसी के दिए हैं और उसी का। इसलिए है जीव, उसी एक का तुम्हें आसरा पकड़ना चाहिए। तिस शरणाई सदा सुख, क्योंकि एक के साथ जो जुड़ जाते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। वो सदा ही सुखी रहते, क्योंकि एक परमात्मा का के साथ वो जुड़ा, वो धन्य है जिनका एक के साथ प्यार है। क्योंकि एक के साथ हम, एक की आशा में अगर हम जीने लगें तो हमारे सारे दुख संताप अपने आप दूर हो जाते हैं। संसार का रस जो है वो एक रस है, वो बेरस हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के नाम का जो महारस है, जो उसके साथ, एक के साथ जुड़ गया है, उस जीव की सारी आशाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। इसलिए हे जी, तुम एक का आसरा पकड़ो, वही प्राणों का आधार है। तिस शरणाई सदा सुख, जिसकी शरण में जाने पर सदा सुख प्राप्त होते हैं, सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाते हैं। पार ब्रह्म करतार, वो पार ब्रह्म, वो करतार है, वो करता है और कर्ता पुरख भी है। वो जीवों को उसने पैदा भी किया है और संभाल भी वही कर रहा है। और वो कर्ता पुरख है, वो उसमें के अंदर रमा भी हुआ है, उसी के अंदर मौजूद है। हर जीव के अंदर वो मौजूद है, दिखाई नहीं देता। परमात्मा अदृश्य है, परमात्मा अकाल पुरख है। वो काल के ग्रह में नहीं है। जीव काल में है, परमात्मा अकाल पुरख है। इसलिए वो समय में, समय से रहित है, समय में नहीं है। समय में हम जीव हैं सारे। वो परमात्मा करतार, जिसने अपनी सृष्टि बनाई, वो करतार, वो पुरख भी, वो संभाल भी वही करता है। सृष्टि अपनी बनाई, उसी की संभाल भी वो स्वयं कर रहा है। किसी के साथ राय मशवरा नहीं, या किसी दूसरे के ऊपर उसने जिम्मेदारी नहीं डाली है। वो ये कार्य स्वयं कर रहा है। मन मेरे सगल उपाय त्यागे, है मेरे प्यारे मन, सारे उपाय तुम, सारी अपने अंदर की बुद्धिमत्ता ध्यान पे सब खत्म कर दो, सारे उपाय त्याग दो। जो भी तुम्हारे अंदर अक्ल की बातें चल रही हैं, जो भी तुम्हारे अंदर अपनी माया की बातें चली हैं, जो भी तुम्हारे अंदर बड़ी बुद्धिमत्ता की चतुराइयों की बातें, अंदर एक चर्चा चल रही है जीवों के अंदर, जहाँ पे परमात्मा के नाम के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। इसीलिए गुरु जी बता रहे हैं कि मन मेरे सगल उपाय त्याग, तुम अपनी सारी उपाय बाहर के छोड़ दो। बाहर के जितने भी धार्मिक धर्म हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दीते, तिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करतेगा, जिस सिमरत निमक सिमरत जिस छूटे।
तुम उस करतार के एक करतार के गुणों का गान करो जिसके सिमरने मात्र से तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। ये बाहरी कर्म धर्मों से कभी भी तुम्हारे ये बंधन तुम्हारे कभी टूट नहीं सकते हैं। विकारों के बंधन, मन मेरे सगल उपाय त्याग, सारे उपाय तुम खत्म कर दो अपने मन से। गुरु पूरा आराधनित 21 की लाग, और पूरे गुरु के पास बैठ करके उसके शब्द की कमाई करके शब्द को दृढ़ करो, और गुरु पूरा आराध नित्य 21 की लाग, और एक परमात्मा की लीव में अपने मन को जोड़ दो। रहो इक्को पाई मित्र इक्को माता पिता, वो परमात्मा ही एक ही, वो उसी वही भाई है, वो माता है, वही पिता है, और वही साथ संबंधी सारे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो केहा कहड़ा जियो। जब सारे रिश्ते नाते वो खुद आप ही है, इक्को भाई मित्र, इक्को माता पिता। संसार के माता पिता मिथ्या थे, वो साथ छोड़ के चले गए, साख संबंधी भी चले गए, लेकिन वो परमात्मा वो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। वही तुम्हारा पिता, वही तुम्हारा माता है, सारे रिश्ते नाते वो स्वयं है। 21 की मनटेक है जिन जीव पिंड दिता, उसके बस तुम्हें उसी की टेक लेनी है, उसी का पल्ला पकड़ना है, उसी का आसरा लेना है। और 2, 3, 4 संसार में जितने भी कर्म धर्म हो रहे हैं उनसे इतर हो करके तुम्हें केवल एक की ही टेक अपने मन में रखनी है, डोलना नहीं है। डोलनते राखो प्रभु, क्योंकि बड़ी जल्दी जीव भटक जाता है, डोल जाता है, दुविधा में पड़ जाता है, भ्रमों में पड़ जाता है। और जब दो भाव से जीवन जीता है तब परमात्मा से मिलाप नहीं होता है। जिन जीव पिंड देता, वो परमात्मा ने तुमको ये शरीर दिया है, पिंड दिया, और उसी ने तुम्हारे अंदर ये प्राण भी डाले, कोई दूसरा नहीं जिसने तुमको शरीर में तुम्हारे आत्मा डाली हो, प्रकाश डाला हो। तो प्रभु मनो न विसरे जिन सब कुछ वश कीता। ऐसे प्रभु को तुम अपने मन से कभी भी विस्मृत मत करो, कभी भी ना भुलाना, क्योंकि उसी ने सब कुछ वश कीता। उसने सृष्टि का हर वजूद अपने वश में किया हुआ है, हर चीज़ उसके अपनी मर्यादा में चल रही है, अपने हुक्म में वो चला रहा है, जीवों के वश में नहीं। जीवों को जियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे सो आप पे करे, वो स्वयं अपने आप ही सब कुछ कर रहा है, ये जीव कुछ भी नहीं कर सकते। कार्य इक्को बाहर इक्को थान थनंतर आप, वो घर में बाहर कण कण में हर जगह, तुम्हारे आत्मा के अंदर भी वही है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी वही है, उसी का प्रकाश है जिससे तुम्हारी ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, जो इंद्रियां काम कर रही हैं, वो उसी की एक शक्ति काम कर रही है। हर जीव के अंदर, हर जंतु के अंदर, हर कण कण के अंदर वो एक परमात्मा जो ब्रह्मांडो सोई पिंडो जो खोजे तो पावे। जो ब्रह्मांड में भी उसी की सत्ता है, पूरे ब्रह्मांड में उसी की सत्ता, उसी की शक्ति काम करी है, और तुम्हारे पिंड में भी, तुम्हारे शरीर रूपी किले में भी उसी की शक्ति काम कर रही है। इसका मतलब बाहर और अंदर वो एक परमात्मा ही थान थनंतर आप, हर जगह के ऊपर वही मौजूद है। भूप मध्य जो बास वस्त है, मुकुर माइन जैसे छाई, बिल्कुल ऐसे ही वो हर जगह पर मौजूद है। जिए जंत सब जिन किए 8 पहर तिजाब, सारे जीव जंतु परमात्मा ने स्वयं बनाए। कीता पसाओ एक को कवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कहते हैं उसी के हुक्म से सृष्टि बनी, उसी ने प्रसार कर दिया, और उसी से लाखों दरिया जीव जंतुओं के, पहाड़ों के, नदियों के, समुद्रों के, पानी के, और आकाश धरती पाताल सब के दरिया बहने लगे। असंख्य मूरख अंधकोर, असंख्य चोर हराम को, असंख्य नाव, असंख्य ताव, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य ताव। ये सब जी कहते हैं बिल्कुल जिए जंत सब जिन किए, सब कुछ उसने आप ही पैदा किया है। किए 8 पहर तेजाब, हे जीवो तुमको 8 पहर, तुमको 8 पहर उस परमात्मा को याद करते रहना है,
एक पहर भी तुमको, एक पल मात्र के लिए भी तुमको विस्मृत नहीं करना है, क्योंकि एक पल, एक क्षण भी अगर जो तुमने बिसार दिया तो तुम्हारे जीवन के जानों बरस 50 समझ लीजिए ऐसे बीतेंगे जैसे 50 वर्ष व्यर्थ में बीत गए हो। क्योंकि यहाँ के दिन और पहर की घड़ियाँ अलग गिनी जाती हैं। उस परमात्मा के दरबार के ये एक एक पल 50-50 वर्ष के तुल्य गिना जाता है। एक श्वास हमारी अगर जो व्यर्थ जा रही है, जानो बरस 50, इसका मतलब हमको एक पल भी उसको अपने हृदय से विसारना नहीं है। एक स्थिति रत्या न होवी शोक संताप, कहते जो एक के साथ जुड़ जाते हैं और डोलते नहीं हैं, स्थिरता में रहते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। एक के अंदर विश्वास रखना बड़ा कठिन है, भरोसा रखना बड़ा कठिन है, मत्था टेकना बड़ा आसान है। ऐसे लगता है सारा संसार धार्मिक बना हुआ है, मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में क्या भीड़ सारी एक के साथ जुड़ गई है? नहीं, केवल धार्मिक पहनावा है, धार्मिक आडंबर है, धार्मिक रास्ते पे चलने का एक कदम है केवल। पहुंचना बड़ा कठिन है। ये मार्ग चढ़ाई का मार्ग है, ये उतरने का मार्ग नहीं। उतरने का मार्ग बड़ा सरल होता है, बड़ा सुगम होता है, बड़ी जल्दी उतर जाता जीव। लेकिन चढ़ाई का मार्ग, ये कहते हैं एक अवघट घाटी राम की, यह अवघट घाटी है, राम की घाटी बड़ी अवघट है। इसके ऊपर चढ़ना बड़ा कठिन है। यहाँ पे उदासी घिरती है, यहाँ पे सन्नाटा घिरता है, यहाँ जीव जो है थकावट महसूस करता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अगर जो तुम एक के साथ जुड़ जाओगे, एक स्थिति रत्या न होवी शोक संताप, तुम एक के साथ अगर जो जुड़ जाओ, तुम्हारा मन डोले ना, तुम्हारा मन समाधि ले ले, तो फिर तुम्हारे सारे शोक संताप, चिंता फिक्र ये सारे खत्म हो जाएंगे। संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नहीं कोई। वो परब्रह्म, वो ईश्वर संसार में वो स्वयं अकेला है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचो नाओ, दुई कुदरत साज के करास्थन डिठो चाओ। वो परमात्मा ने वो स्वयं निर्गुण रूप में था, निर्गुण सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। वो जब निर्गुण रूप में था तभी भी वो स्वयं था, उसने फिर सरगुण रूप बनाया, सृष्टि की उत्पत्ति की, फिर भी वही सरगुण रूप भी उसका ही, उसी का अपना है, और निर्गुण रूप भी उसका अपना ही है। सरगुण जो हमें दिखाई दे रहे हैं आंखों के सामने, वो उसका सरगुण रूप है। पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नहीं कोई। पार ब्रह्म केवल एक ही है, संसार में कोई दूसरा वैसा नहीं है। उसने अपनी साधना स्वयं की है, वो स्वयं में स्वयं प्रकाशमान है, वो एक शक्ति है जो काम कर रही है। दूजा नहीं को, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। जिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, उसका कोई दुश्मन भी नहीं, उसका कोई शरीक भी नहीं है, वो ला शरीक है, अपने में अलबेला है। जीव पिंड सब तिसका, जो तिस भावे सोए। उसका दिया हुआ है ये पिंड है, उसी के दिए हुए ये प्राण हैं। ये नहीं कि पिंड किसी ने बनाया, प्राण किसी ने फूके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीव पिंड सब तिसका, उसी का दिया हुआ ये सब राशि, उसकी थाती है ये, उसकी दी हुई अमानत है ये। जो तिस पावे सोए, जो उसको अच्छा लगता है वही होता है। इन जीवों के सोचने से, विचारने से, चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता है और ना हो सकता है। ये जीवों की भूल है जो ये सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। वो गवारों के गवार हैं, गुरु जी बता रहे हैं। गुरु पूरे पूरा पया, जब नानक सच्चा सोए। पूरे गुरु के साथ जो जुड़ जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। पूरे गुरु के साथ, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक को जान। जो परमात्मा जीव को गुरु के साथ भेंट कराता है, गुरु शब्द के को दृढ़ करवाता है और परमात्मा से मिलाप करवाता है। इसका मतलब गुरु और परमेश्वर एक ही हैं। पूरे गुरु पूरा पया, जब पूरे गुरु के साथ जब जीव जुड़ जाता है और शब्द की कमाई करता है, वो भी पूरा ही हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। जप नानक सच्चा सोई, जाप करते करते, उस सच्चे का गान करते करते वैसा ही हो जाता है, उसी का रूप हो जाता है। दोनों एक जैसे हो जाते हैं, अलग नहीं रह जाते, एक रूप हो जाते। जैसे पानी में पानी, शराब में शराब,
मिला दो तो एक रूप हो जाता है, अलग नहीं किए जा सकते।